नमस्कार, आई एम अमित चतुर्वेदी। चलिए आज कुछ नया करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, हमें अपने लाइफ में अपना कंपटीटर रखना चाहिए। और कंपटीटर क्यों रखना चाहिए ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अपना कंपटीटर क्यों नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग कंपटीटर अपना इसलिए नहीं रखते, उन्हें डर लगता है कि अगर मैं किसी से कम्पीट करूँगा, अगर उससे हार जाता हूँ तो मेरी बेइज्जती होगी। अगर जीत गया तो अच्छी बात है, लेकिन उनको जीतने से ज़्यादा उनको हारने का डर लगता है, इसलिए वो अपना कंपटीटर नहीं रखते हैं। आप एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड के हो, जब वो किसी टारगेट को अपना सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करते हैं और या उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, दोनों कंडीशन में वो आगे चल के घबरा जाते हैं। अगर वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। और जो लोग टारगेट अपने अचीव नहीं कर पाते, उनको भी डर लगता है कि अब मैं आगे क्या करूं। अब उनको लगता है कि अब मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, अब मैं तो एक हारा हुआ इंसान हूँ। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं। यानी जो हार गया है बंदा वो भी डिप्रेशन में चला जाता है, जो जीत गया है बंदा वो भी डिप्रेशन में जाता है। क्योंकि हार गया हुआ बंदा ये सोचता है कि मैंने इतनी साल कड़ी मेहनत दिन रात एक किया, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। और जो जीता हुआ इंसान है वो सोचता है कि अब मैंने तो अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल कर ली, अब इसके आगे मैं क्या करूँगा। लाइफ में डिजायर और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिजायर और पेशेंस का बैलेंस होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ में आगे बढ़ने को हमें उत्साहित करते हैं। अगर हमारा अपने लाइफ में हमारा कोई जिज्ञासा ही नहीं है, हमारा कोई डिजायर ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए कोई हमें इंस्पायरेशन की चीज़ें ही नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे। हमें लगेगा कि हमारी ज़िंदगी ही बेकार है। इसलिए कभी भी लाइफ में कोई भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं तो जैसे ही वो टारगेट अचीव होता है, आप अपना दूसरा पॉइंट निर्धारित कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आपका पूरा हो जाता है, तीसरा पॉइंट निर्धारित कर लीजिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी धावक होते हैं, जो रेसलर होते हैं, जब वो रेस में जीतते हैं तो रेस में जीतते जीतते एक ऐसे मुकाम पर वो पहुंच जाते हैं कि अब उसके आगे कोई नहीं होता है, सिर्फ वही होता है, वही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या उसके बाद वो ठहर जाते हैं? नहीं, वो नहीं ठहरते। उसके बाद वो अपने आप को ही कम्पीट करते हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं और हर साल अपना ही रिकॉर्ड बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अपना रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने निर्धारित कर लिया कि अब मुझे अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। दूसरा पॉइंट निर्धारित करिए, फिर तीसरा पॉइंट निर्धारित। इसी तरह हमें भी अपने लाइफ में कुछ भी काम करना हो, कुछ भी हमने अपना टारगेट बनाया हो, उस टारगेट को अचीव करने के तुरंत बाद हमें अपने लाइफ में दूसरा टारगेट बनाना चाहिए, दूसरी डिजायर लेनी चाहिए, दूसरी चीज़ों को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए सबसे सिंपल तरीका है, अपने लाइफ में हम कंपटीटर रखें। जब हमारे लाइफ में कंपटीटर होगा तो हम अपने कंपटीटर को नोटिस करेंगे कि कंपटीटर इस समय क्या कर रहा है, अपनी लाइफ में क्या गोल अचीव कर रहा है। तो हमें कुछ उससे नॉलेज भी मिलेगी और उससे अच्छा भी करने की हमें इच्छाएं भी जागेंगी और हमारी नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी अपने लाइफ में कोई भी हम अपने डिजायर को पाना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपना डिजायर तो मिल गया, टारगेट भी मिल गया, लेकिन हमें टारगेट में इंटरेस्ट नहीं होता है। कब हमारे टारगेट में इंटरेस्ट नहीं होता है? जब हमें लगता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, हम भी वही काम करें। तो क्या होता है, उसमें हमारी डिजायर नहीं रहती है, लेकिन हमने क्या किया, अपना टारगेट सेट कर लिया। तो क्या हम उस टारगेट को कामयाबी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी अंदर से आवाज़ आती नहीं है। हम वो काम करें जो हमारे अंदर से आवाज़ आए। जब आपके अंदर से जो आवाज़ आएगी वो काम करेंगे तो आपको उस काम को करने की इच्छा भी रहेगी। लेकिन जब आपके अपने अंदर वो इच्छा ही नहीं रहेगी तो आप कितनों भी अच्छा से अच्छा काम दे दिया जाए, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो आप वही टारगेट सेट करें जिस टारगेट को आपकी इच्छा हो, आपकी डिजायर हो, और टारगेट ऐसा सेट करें कि वो उसमें पॉजिटिव चीज़ें हों। और टारगेट अचीव करने के समय आप हमेशा ध्यान रखें उसमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो समझ जाए कि आपको टारगेट सही सेट नहीं किया है।
टारगेट सेट करने में टारगेट बढ़िया सेट करिए, टारगेट को एनालाइज करिए कि वो टारगेट हमारे लायक है कि नहीं, फिर उसके बाद एनालाइज करिए कि उस टारगेट में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर तीसरा चीज़ ये सेट करिए कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। क्योंकि जब आप एक टारगेट सेट कर देते हैं तो जो आपके अंदर जो काबिलियत होती है वो काबिलियत आपकी बाहर आती है और आपको अपने टारगेट की तरफ, आपकी डिजायर की तरफ धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा देती है और आप एक दिन कामयाब हो जाते हैं और आप अपने कंपटीटर को भी बीट कर देते हैं। और आप या अगर अपने कंपटीटर को बीट नहीं कर पाते तो वो आप अपने ही पुरानी जो रिकॉर्ड होते हैं उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, या आपके जो पीछे जो नॉलेज आपकी कम रहती है अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। धन्यवाद।